कॉलबेल की आवाज सुनकर दीपू ने दरवाजा खोला। दरवाजे पर एक औरत खड़ी थी। उस औरत ने बताया कि वह अरुण से मिलना चाहती है। औरत को वहीं रोककर दीपू अरुण को बताने चला आया, साहब दरवाजे पर एक औरत खड़ी है जो आपसे मिलना चाहती है। अरुण ने दीपू से कहा, कौन है? दीपू ने कहा, मैं नहीं जानता साहब, लेकिन देखने में भली लगती है। अरुण ने जवाब दिया, बुला लो उसे, देखें किस काम से आई है। दीपू उस औरत को अंदर बुला लाया। अरुण उसे देखते ही हैरत से बोला, अरे संगीता तुम हो, कहो कैसे आना हुआ? आओ बैठो। संगीता सोफे पर बैठी हुई बोली, बहुत मुश्किल से ढूंढ पाई हूँ। एक तुम हो जो इतने दिनों से इस शहर में हो, पर मेरी याद नहीं आई। तुमने कहा था कि जब कानपुर आओगे तो मुझसे मिलोगे, मगर तुम तो बड़े साहब हो, इन बातों के लिए तुम्हारे पास फुर्सत ही कहाँ है? संगीता, ऐसी बात नहीं है, दरअसल मैं हाल ही में कानपुर आया हूँ। ऑफिस के काम से फुर्सत ही नहीं मिलती। अभी तक तो मैंने इस शहर को ठीक से देखा भी नहीं। अब छोड़ो इन बातों को, पहले यह बताओ कि मेरे यहाँ आने की जानकारी तुम्हें कैसे मिली? संगीता ने जवाब दिया, मेरे पति संतोष से, जो तुम्हारे ऑफिस में ही काम करते हैं। अरुण ने कहा, ओह संतोष जी तुम्हारे पति हैं? मैं तो उन्हें अच्छी तरह जानता हूँ, वह मेरे ऑफिस के अच्छे वर्कर हैं। अरुण के ऑफिस जाने का समय हो चुका था, इसलिए संगीता जल्दी अपने घर आने की कहकर लौट गई। ऑफिस के कामों से फुर्सत पाकर अरुण आराम से बैठा था। उसके मन में अचानक संगीता की बातें याद आ गई। 5 साल पहले की बात है। अरुण अपने दीदी की बीमारी के दौरान उसके घर गया था। वह इंजीनियरिंग का इम्तिहान दे चुका था। संगीता उसकी दीदी की ननद की लड़की थी। उस वक्त उसकी उम्र 18 साल की होगी। देखने में वह अच्छी थी, किसी तरह वह 10वीं पास कर चुकी थी। पढ़ाई से ज्यादा वह अपने आप पर ध्यान देती थी। संगीता दीदी के घर में ही रहती थी। दीदी की लंबी बीमारी के कारण अरुण को वहां तकरीबन 1 महीने तक रुकना पड़ा था, क्योंकि जीजाजी दिन भर ऑफिस में रहते थे। घर में दीदी की बूढ़ी सास थी। बुढ़ापे के कारण उनका शरीर तो कमजोर था, पर नजरें काफी पैनी थी। अरुण ऊपर के कमरे में रहता था और उसे समय पर नाश्ता खाना देने के साथ साथ उसके सारे काम संगीता ही करती थी। संगीता जब भी खाली रहती तो ज्यादातर समय उसके पास ही बिताने की कोशिश करती थी। संगीता की बातों में कीमती गहने, साड़ियाँ, अच्छा घर, आधुनिक सामानों को पाने की ख्वाहिश रहती थी। उसके साथ बैठकर बातें करना अरुण को अच्छा लगता था। जल्द ही संगीता अरुण के करीब आती जा रही थी। वह मन ही मन अरुण को चाहने लगी थी, लेकिन दादी दोनों की हालत समझ गई और एक दिन उन्होंने दीदी के सामने ही कहा, अरुण अभी तुम्हारी उम्र कैरियर बनाने की है, जज्बातों में बहकर अपनी जिंदगी से खेलना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। दीदी की सास की बातें सुनकर अरुण को अपराध बोध का एहसास हुआ। वह कुछ दिनों बाद ही दीदी के घर से वापस आ गया। तब तक दीदी भी ठीक हो चुकी थी। 1 साल बाद अरुण ऑफिसर बन गया। इस बीच संगीता की शादी तय हो गई थी। जीजाजी शादी का बुलावा देने घर आए थे। लौटते समय वे शादी के कामों में हाथ बटाने के लिए अरुण को साथ लेते गए। दीदी के घर में शादी की चहल पहल थी। एक शाम अरुण घर के पास बाग में यूं ही टहल रहा था। तभी अचानक संगीता आई और बोली, अरुण समय मिल जाए तो कभी याद कर लेना। फिर संगीता की शादी हो गई, वह अपनी ससुराल चली गई। उसके बाद अरुण ने भी शादी कर ली। आज संगीता अरुण के घर आई तो अरुण ने भी कभी संगीता के घर जाने का इरादा कर लिया, पर ऑफिस के कामों में बिजी रहने के कारण वह चाहकर भी संगीता के घर नहीं जा सका। मगर संगीता अरुण के घर अब रोज आने लगी। कभी कभी संगीता अरुण के साथ शॉपिंग करने स्टोर में चली जाती। इस स्टोर का मालिक अरुण के साथ संगीता को भी खास दर्जा देता था। एकाध बार तो ऐसा भी होता कि अरुण की गैर हाजिरी में संगीता स्टोर में जाकर अपनी जरूरत की चीजें खरीद लाती, जिसका भुगतान अरुण बाद में कर देता था। शादी के बाद एक बार फिर अरुण संगीता के साथ काफी घुल मिल गया था। संगीता अरुण को खाली समय का एहसास नहीं होने देती थी। एक दिन संगीता अरुण को साथ लेकर साड़ी की दुकान पर गई। अरुण की पसंद से उसने 3 साड़ियाँ पैक कराईं। काउंटर पर आकर साड़ी का बिल लेकर अरुण को देती हुई चुपके से बोली, अभी आप भुगतान कर दो, बाद में मैं तुम्हें दे दूंगी। अरुण ने बिल का भुगतान कर दिया और संगीता के साथ आकर गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी थोड़ी दूर ही चली थी कि संगीता ने कहा, जानते हो अरुण,
संतोष जी के चाचा की लड़की की शादी है। मेरे पास शादी में पहनने के लिए कोई ढंग की साड़ी नहीं है, इसलिए मुझे नई साड़ियाँ लेनी पड़ी। मेरी शादी में माँ ने वही पुराने जमाने वाला हार दिया था जो टूटा पड़ा है। शादी में पहनने के लिए मैं एक अच्छा सा हार लेना चाहती हूँ, पर क्या करूँ, पैसों की इतनी तंगी है कि चाहकर भी मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ। मैं चाहती थी कि तुमसे पैसे उधार लेकर एक हार ले लूं। अरुण चुपचाप संगीता की बातें सुनता हुआ गाड़ी चलाया जा रहा था। उसे चुप देखकर संगीता ने पूछा, अरुण तो क्या तुम चल रहे हो ज्वेलरी की दुकान में? अरुण ने कहा, तुम कहती हो तो चलते हैं। ज्वेलरी की दुकान में संगीता ने 15,000 का हार पसंद किया। अरुण ने हार की कीमत का चेक काटकर दुकानदार को दे दिया, फिर दोनों वापस आ गए। अरुण को संगीता के साथ समय बिताने में एक अनोखा मजा मिलता था। आज शाम को उसने रोटरी क्लब जाने का मूड बनाया। जाने की तैयारी कर ही रहा था तभी संगीता आ गई। संगीता काफी सजी सबरी थी। उसने साड़ी से मैच करता हुआ ब्लाउज पहन रखा था। उसने अपने लंबे बालों को काफी सलीके से सजाया था। उसके होठों की लिपस्टिक अपना ही अलग मजा दे रही थी। जैसे ही अरुण ने संगीता को साथ क्लब में जाने के लिए बोला, वह तुरंत तैयार हो गई। उसके बाद अरुण उसे गाड़ी में बैठाकर अपने साथ क्लब ले गया, जहां दोनों ने एक दूसरे के साथ मजे से डांस किया। उसके बाद अरुण ने संगीता को उसके घर छोड़ने की बात कही तो संगीता ने उसे बताया कि आज चाचा की लड़की का तिलक आया है, उसमें संतोष भी गए हैं, वह घर में अकेली ही रहेगी। रात काफी हो चुकी है, इतनी रात को गाड़ी से घर जाना ठीक नहीं है। आज रात मैं तुम्हारे घर पर ही रह लूंगी। उसके बाद अरुण संगीता को साथ लेकर अपने घर आ गया। वह उसके लिए अपना बेडरूम खाली कर खुद दूसरे रूम में सोने चला गया। वह काफी थका हुआ था, इसलिए उसे जल्दी नींद आ गई। रात गहरी हो चुकी थी। अचानक अरुण को अपने ऊपर बोझ का एहसास हुआ। उसकी नाक में परफ्यूम की खुशबू भर गई। वह हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसने देखा कि संगीता उसके ऊपर झुकी हुई थी। उसने संगीता को हटाया तो वह उसके बगल में बैठ गई। अरुण ने देखा कि संगीता की आंखों में अजीब सी प्यास थी। मामला समझकर अरुण उठकर खड़ा हो गया। बेचैनी की हालत में संगीता अपनी दोनों बाहें फैलाकर बोली, सालों बाद मैंने यह मौका पाया है, अरुण मुझे निराश ना करो। लेकिन अरुण ने संगीता को लड़खड़ाते हुए कहा, लानत है तुम पर संगीता, औरत तो हमेशा पति के प्रति वफादार रहती है, और तुम हो जो संतोष को धोखा देने पर तुली हुई हो। तुमने कैसे समझ लिया कि मेरा चरित्र तिनके का बना है जो हवा के झोंके से उड़ जाएगा? तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरा शरीर मेरी बीवी की अमानत है, जिस पर केवल उसी का हक बनता है। मैं इस तरह तुम्हें देखकर उसके साथ धोखा नहीं करूँगा। संगीता बोली, होश में आओ, सुनो, औरत जब एक बार गिरती है तो उसकी बर्बादी तय हो जाती है। अपनी बात कहते हुए अरुण ने संगीता को अपने कमरे से बाहर करके दरवाजा बंद कर लिया। सुबह देर से उठने के बाद अरुण को पता चला कि संगीता तो तड़के ही वहां से चली गई थी। अरुण ने अपनी समझदारी से खुद को तो गिरने से बचाया ही, संगीता को भी भटकने नहीं दिया।